यार दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य एजुकेयर पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सूरदास के पदों की व्याख्या कर रहा था और इसमें मैंने पद नंबर 1, 2, 3 और 4 तक के पदों की व्याख्या कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में देखिए, अभी एक लिंक आ रहा होगा आपके सामने, एक पट्टी आ रही होगी, इस पर क्लिक करके आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसके पार्ट 1 का, जिसमें मैंने इस चारों का वीडियो बनाया था, उसको आप देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हूँ, ठीक है। और सूरदास जी का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर साल कक्षा 10 यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग 5वें से स्टार्ट करते हैं। देखिए 5वां वाला पद क्या लिखा है। 5वें वाले पद में लिखा है दोस्तों, मैया हौं न चरइहों गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। जैसा कि अभी आप लोग जानते थे कि चौथे वाले में इसका मैंने अर्थ बताया है। इसमें कृष्ण जी जिद कर रहे थे अपनी माँ से कि मैं गाय को चराने के लिए वन जाऊंगा, ठीक है। अब जब वो वन जाने के लिए उनकी माँ उनको तैयार कर दी, बोल दी कि वन जाइएगा, तो अब देखिए श्री कृष्ण जी जब वन से आते हैं शाम को, तब देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मैया हौं न चरइहों गाई, हे मैया मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। घिरावत मतलब दौड़ाते हैं, मोसो मतलब मुझे, ग्वाल यानी ग्वाल बाल, सिगरे यानी सभी ग्वाल के बच्चे मुझे दौड़ाते हैं, मेरे पाई पिराई, और मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जौ न पत्याही पूछी बलदाऊही। जौ न पत्याही, पत्याही मतलब कि पतियाना, है ना। यानी कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो पूछा ही यानी पूछ लो, बलदाऊ ही यानी बलदाऊ से। हे माता, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम बलदाऊ से पूछ लो, अपनी सौंह दिवाई। लेकिन हाँ, तुम जब पूछना तो उसे अपनी सौंह यानी सौगंध, दिवाई यानी दिलवा देना। हे माता, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम बलदाऊ से पूछ लो, लेकिन जब उससे पूछना तो अपनी सौगंध दिलवा देना, नहीं तो वह भी झूठ बोल देगा तुमसे। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई। यह सुनी यानी यह सब सुनकर, माई यानी माता, जसोदा यानी यशोदा जी, ग्वालिन यानी ग्वाल बालों को, गारी यानी गाली, देती यानी देती हैं, रिसाई यानी कि गुस्सा गुस्सा कर। यह सब सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों को गाली दे रही थी गुस्सा होकर, ठीक है। आगे है कि मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरव अति बालक, मारत ताहिर गाई। अब यशोदा जी कह रही हैं कि मैं पठवती यानी मैं भेजती हूँ, अपने यानी अपने लरिका यानी लड़के को, आवे मन बहराई ताकि उसका मन बहल जाए। मैं तो अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ ताकि उसका मन बहल जाए। सूर श्याम मेरा अति बालक। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा बोल रही हैं कि मेरा बालक, मेरा श्याम तो अभी बच्चा है, अति बालक बहुत छोटा है। मारत ताहिर गाई, उसे ये लोग मार रहे हैं और दौड़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा, सारे ग्वाल बाल मुझे दौड़ाते हैं जिससे मेरा पैर दर्द करने लगता है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम बलदाऊ से पूछ लो, लेकिन हाँ, जब तुम मुझसे पूछना तो अपनी सौगंध दिलवा देना, नहीं तो वह भी तुमसे झूठ बोल देगा। यह सब जब बातें श्री कृष्ण जी के मुख से सुनती हैं यशोदा जी, तो यशोदा जी ग्वाल बालों को गाली देने लगती हैं गुस्सा गुस्सा कर, ठीक है। और कहती हैं कि मैं अपने बच्चे को तो भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए, और मेरा इतना छोटा सा बच्चा है और इसे ये सब ग्वाल बाल के बच्चे दौड़ाते हैं और मारते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये पहला वाला जो मतलब 5वां वाला ये समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं 6वें वाले का अर्थ। लिखा है कि सखी री मुरली लीजे चोरी। अब यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण जी मुरली से यानी अपने बांसुरी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमेशा उसको अपने साथ लिए रहते हैं। तो उसी पर एक सखी दूसरे सखी से कर रही, यानी कि गोपिकाएं जो कि श्री कृष्ण जी से भी बहुत ज़्यादा लगाव रखती थीं, उन गोपियों में से एक गोपी दूसरे गोपी से कर रही है कि सखी री मुरली लीजे चोरी, हे सखियों आओ हम सब मिलकर श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबनी की तोरी।
जिन मतलब जिसने गोपाल यानी कृष्ण को किन्हें यानी कर लिया है अपने वश में, जिसने हमारे श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। प्रीति सबन की तोरी, और हम सभी के प्रेम को तोड़ दिया है। प्रीति मतलब होता है प्रेम। तो हे सखियों, आओ हम श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं, जिसने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और हम सभी के प्रेम को तोड़ दिया है। आगे लिखा है, छिन इक घर भीतर निसिबासर धरत न कबहूँ छोरी। छिन इक यानी क्षण भर भी, घर भीतर यानी घर में हो या घर के बाहर हो, निसिबासर दिन हो या रात हो। निसी मतलब होता है दिन, रात होता है ना, बासर मतलब होता है दिन। तो दिन हो या रात हो, धरत न कबहू छोड़ी, यह श्री कृष्ण को कभी भी छोड़ती नहीं है। यह एक पल के लिए भी, चाहे घर के अंदर हो या बाहर, दिन हो या रात, ये एक पल के लिए भी श्री कृष्ण को छोड़ती नहीं है। कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खोसत जोरी। श्री कृष्ण भी इसको बहुत प्रेम करते हैं और कभी कर यानी कभी हाथों में लिए रहते हैं, कबहू अधरनी, और कभी अपने होठों से लगा लेते हैं। कटी कबहू खोसत जोरी, और कभी अपने कमर के पास खोस लिया करते हैं। ना जानो कुछ मोल मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। ना जाने, ना जानो मतलब ना जाने, कछु मतलब कुछ, मेली मोहिनी ना जाने इसने कौन सा मोहिनी मंत्र डाल दिया है श्री कृष्ण पर। राखे अंग अंग भोरे, जो इसको अपने अंग अंग से लगाकर रखते हैं। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि पता नहीं इसने, इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने किस बंध्यो राग की डोरी यानी किस प्रेम के धागे में बांध लिया है। आइए फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं, सुनिएगा। लिखा है कि एक गोपिका दूसरे गोपी से कह रही है कि हे सखियों, चलिए हम लोग श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं, क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और हम सभी के प्रेम को तोड़ दिया है। यह हर क्षण उनके साथ रहती है, घर में या घर के बाहर, रात में या दिन में, कभी भी उनको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती है। कभी हाथ में उसको रखते हैं श्री कृष्ण, तो कभी उसको अपने होठों से लगा लेते हैं और कभी कभी अपने कमर के पास भी खोस लेते हैं। न जाने इसने श्री कृष्ण को किस मोहिनी मंत्र से बांध दिया है कि यह इसको अंग अंग लगा कर रखे रहते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि सभी गोपिकाएं कह रही हैं कि न जाने कि इस मुरली ने उनको किस प्रेम के डोर से बांध दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों छठवें वाला का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सातवें का भी हम लोग देख लेते हैं। सातवें में लिखा है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव देखिए मित्र हैं श्री कृष्ण के, तो श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। ठीक है, तो श्री कृष्ण अब क्या है कि चले गए हैं दूर, है ना, नंद बाबा के गांव से दूर चले गए हैं और वहीं पर वो शासन भार अपना संभाल रहे हैं दूर जाकर, तो उनको वहाँ की याद आ रही है। ठीक है, तो वृंदावन की सभी बातों की उनको याद आ रही है, तो उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, तो वही बोल रहे हैं उद्धव से। उद्धव उनके मित्र थे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। कह रहे हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमसे यह ब्रज भूला नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाहें। वृंदावन, गोकुल, वन यानी वन मतलब वन, उपवन यानी बगीचे, सघन कुंज की छाई, और सघन कुंज मतलब होता है कि घने पेड़ों की छाया, है ना। तो वृंदावन, गोकुल, वन, बगीचे और सघन पेड़ों की छाया मुझसे भूली नहीं जा रही है। बिसरत नहीं मतलब भूली नहीं जा रही है। ठीक है, प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत। सुबह के समय माता यशोदा, जसुमती मतलब माता यशोदा, अरु मतलब और, नंद यानी नंद बाबा, देख सुख पावत, मुझे देखकर प्रसन्न होते थे। प्रातः समय में ही माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर प्रसन्न होते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। वह माखन रोटी और दही को सजा कर लाते थे, है ना। माखन रोटी दह्यो सजायो यानी कि माखन रोटी और दही को सजाकर लाते थे। अति हित साथ खिलावत, और बहुत ही प्रेम के साथ अपने हाथों से हमें खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खिलत,
मैं भी गोपियों के साथ और ग्वाल बालों के साथ खेला करता था। सब दिन हंसत सिरात, और पूरे दिन हंसता रहता था यानी प्रसन्न रहता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सौ हित जदुतात। सूरदास जी कह रहे हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, धनी धनी मतलब धन्य हैं वे ब्रजवासी, जिन सौ यानी जिनके हित यानी हित के बारे में जदुतात स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जी सोचते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि वो सारे ब्रजवासी धन्य हैं जो कि श्री कृष्ण जिसके हित के बारे में श्री कृष्ण सोचते हैं। आइए पूरा मिलाकर एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, मतलब कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। ब्रज में वृंदावन, गोकुल, वन, उपवन मतलब बगीचे और सघन वृक्षों की छाया मुझसे भूली नहीं जा रही है। सुबह सुबह ही यानी प्रातः समय में ही माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। वे अपने हाथों से मुझे माखन रोटी और सजावटी दही लाकर बड़े ही प्रेम के साथ खिलाते थे। मैं भी गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेला करता था और पूरे दिन प्रसन्न रहा करता था। सूरदास जी कहते हैं कि वे सारे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके बारे में स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जी सोचा करते हैं। ठीक है, 7वें का अर्थ समझ में आ गया। चलिए 8वें का देख लेते हैं। 8वें में लिखा है दोस्तों, उद्धव मन न भय 10-20। अब उद्धव जी आए समझाने के लिए गोपिकाओं को, क्योंकि गोपिकाएं भी जो थी वो बहुत ही कष्ट में थी। तो उद्धव जी आते हैं गोपिकाओं को समझाने। ठीक, तो गोपिकाओं को खूब समझाते हैं कि आप लोग ईश्वर की उपासना करो। ठीक है, आप निराकार ब्रह्म की उपासना करो। ठीक है, तो अब उद्धव जब अपनी बातों को समझा देते हैं तो वो गोपिकाएं अब कैसे उद्धव को समझा रही हैं उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, मतलब हमारा मन तो सिर्फ एक ही है, हमारा हृदय तो सिर्फ एक ही है, हमारे पास कोई 10-20 हृदय नहीं है। एक हुतव सो गयो श्याम संग, हमारे पास तो सिर्फ एक ही हृदय था, सिर्फ एक ही मन था, और वह भी गयो चला गया है श्याम संग, मेरे प्रभु मेरे श्री कृष्ण के साथ चला गया है। कौ अवराध है ईस, अब हम अपने किस मन से या किस हृदय से ईस यानी निराकार ब्रह्म की उपासना करेंगे। तुम जिस ईश्वर की पूजा करने की बात कर रहे हो, अब हम उसे किस मन से उपासना करेंगे उसकी। इंद्रि शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस, हमारी तो सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं यानी ठंडी पड़ गई हैं, केशव बिनु यानी श्री कृष्ण के बिना। कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारी सारी इंद्रियां तो श्री कृष्ण के बिना शिथिल पड़ गई हैं। ज्यों देहूँ बिनु शीस, जिस प्रकार कोई शरीर, देही मतलब शरीर, बिना शीर्ष यानी बिना शीर्ष के यानी बिना सर के, जिस प्रकार कोई शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार हमारी सारी इंद्रियां भी क्या हो गई हैं, श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि वरिस, आशा लगी, हमें अभी भी आशा लगी हुई है कि हमसे श्री कृष्ण मिलेंगे। रहती तन श्वासा, और इसी आशा की वजह से हमारे तन यानी शरीर से श्वासा यानी सांस लगा हुआ है। इसी आस में हमारा सांस चल रहा है कि एक न एक दिन हम लोग श्री कृष्ण से अवश्य मिलेंगे। जीवन ही कोटि बरिस, और हमें तो लगता है कि जीवन यानी जी जाएंगे हम लोग, कोटि यानी करोड़ों, बरिस मतलब साल तक, हमें लगता है कि हम इस आशा में करोड़ों साल तक जी जाएंगे। तुम सौ सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। अब गोपिकाएं उद्धव को करेंगी कि हे उद्धव, तुम तो सखा यानी मित्र हो श्याम सुंदर के, हे उद्धव तुम तो श्याम सुंदर के अर्थात श्री कृष्ण के मित्र हो। सकल जोग के ईस, और तुम सकल जोग के यानी कि निराकार ब्रह्म की उपासना करते हो। ठीक है, आगे है कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि सभी गोपिकाएं उद्धव जी को समझा रही हैं कि हे उद्धव, हमारे तो सिर्फ एक ही जगदीश हैं यानी एक ही ईश्वर हैं, नंद नंदन, नंद के नंदन यानी श्री कृष्ण जी, हमारे तो सिर्फ एक ही ईश्वर हैं श्री कृष्ण जी, उनके अलावा हमारा कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं। आइए फिर से समझ लेते हैं इसको। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उद्धव जी समझा रहे थे गोपिकाओं की आप लोगों को निराकार ब्रह्म की उपासना करना है,
तो गोपिकाएं भी समझाने लगती हैं श्री कृष्ण जी मतलब उद्धव जी को। और कैसे समझाती हैं कि हे उद्धव, हमारे कोई 10-20 मन नहीं है, हमारे कोई 10-20 हृदय नहीं है, हमारा तो सिर्फ एक ही हृदय है, हमारा तो सिर्फ एक ही मन है जो कि श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब हम किस मन से निराकार ब्रह्म की उपासना करेंगे? हमारी तो सारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना शिथिल पड़ गई हैं, ठंडी पड़ गई हैं। अब हमारा शरीर तो उसी प्रकार हो गया है जैसे कि बिना सर का कोई शरीर हो जाता है। हमारे शरीर में आशा लगी हुई है कि हमसे श्री कृष्ण मिलेंगे, और इसी आशा की वजह से हमारे शरीर से अभी तक सांस चल रहा है, और हम लोग लगता है कि करोड़ों वर्ष तक इसी तरह जी जाएंगे श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में, श्री कृष्ण के इंतज़ार में। तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे तो सिर्फ एक ही ईश्वर हैं, और श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई भी जगदीश नहीं है। जगदीश यानी भगवान, हमारा कोई भी ईश्वर नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस 5वें वाले का, ठीक है, 6वें वाले का, 7वें वाले का और इस 8वें वाले का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब 9वां, 10वां और इधर देखिए 11वां बचा हुआ है, इसको मैं अगले वीडियो में और आखिरी वीडियो में कवर कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूरदास वाला, और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाता है। तो अच्छे से इसका अर्थ तैयार कर लीजिए, और आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।